मिस शर्मीन, आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे इंसान है, आपने पहले क्यों नहीं मिलवाया? एक्चुअली आना कम होता है यहाँ से। That's it. It was nice. चले। फ्यूल की स्ट्राइक है, so I came to pick you. Come. Please. Come. इंतजार कर रही होंगी, ऑर्डर्स भी लेने। शकीला बाजी और कुलसुम देखें, मैं बता के आया। चलो तो। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपनी सफाई में एक बार बात तो करने दो। मैं एतराज किस बात का? एतराज करने का कोई हक नहीं रखती मैं। Listen, whatever happened, it was in my past. But you have to let it go. तुम मेरे माजी को लेके हमारे प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकते। Okay, I admit I was involved in that. लेकिन मैंने शादी के बाद छोड़ दिया सब। मेरे लिए तुम्हारे बगैर घर का तस्वर नहीं है। You have to forget it and forgive me. I cannot change my past. और इतनी छोटी सी बात को लेके तुम हमारे घर को कैसे खराब कर सकते? छोटे छोटे सुराख अक्सर बड़े बड़े जहाज डुबो देते हैं। जिस रिश्ते में एतबार ना रहे उसमें पीछे बाकी कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि मुझे एक प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं कैब या रिक्शा से चली जाऊंगी। और एक बात, मुझे आइंदा इस नाम से मत पुकारिएगा। मेरा नाम शर्मीन है। ना खाना दो मुझे जरा जल्दी से। आप इतनी जल्दी आ गए आज? नहीं तो क्या, अब मेरे घर पे जल्दी आने पर भी पाबंदी है या मेरी गैर मौजूदगी में अपनी बहन की तरह? हमीद, इससे आगे एक लफ्ज भी और मत कहिएगा। नहीं तो क्या? क्या खाना तैयार नहीं अभी। तो तुम सारा दिन घर पे करती क्या हो? कम से कम झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये मुझसे ज्यादा बेहतर आपको खुद पता होगा। आप अपने दिल में रोशन हैं। पप्पू, वो अदनान ने खाना खाया था? क्यों, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी उसकी? वैसे ही पूछ लिया था। शर्मीन, तुम अपनी अंदर की औरत से हार रही हो। कब तक भागोगी खुद से? वो आप ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं। ये तो नॉर्मल मॉरल वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कोई भी किसी के बारे में। अगर मेहमान आके रह रहे हो तो उनके खाने पीने का ख्याल तो करना ही पड़ता है। अपनी अना के हिसार को तोड़ दो, तोड़ दो। मैं अना की गुलाम नहीं हूँ पोपो, बात कुछ और है। वो तो छोटी सी बात है, जरा बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। हो सकती है बात छोटी, पर कभी कभी ना दिखने को तो पहाड़ भी नहीं दिखता, और अगर दिखना हो तो उस पहाड़ पे चलती हुई चूंटी भी दिमाग में चिपक सी जाती है। तुम्हारे फलसफे मुझे समझ नहीं आते। मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ,
बाहर कपड़े फैलाए थे, उठा लेना, शायद बारिश। मगर पुप्पो आती होगी। देखो, मैं कमिटमेंट निभाने वाला शख्स। मैं मानता हूं कि मुझे कहकशां से मोहब्बत थी और उसे भुलाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं उसे भूल गया। तुम्हारे प्यार और तुम्हारी केयर ने बहुत आसानी पैदा कर दी इसमें मेरे लिए। झूठ, सफेद झूठ। आप कभी उसे भूले ही नहीं, बल्कि उसकी याद को जिंदा रखने के लिए आपने मुझे भी उसी का नाम दे दिया। मुझे शर्मीन से कुकी बना दिया। 13 साल की खिदमत का ये नतीजा मिला मुझे कि एक नाम मिला। मैं समझती रही कि वो मेरी मोहब्बत का नाम है, लेकिन वो तो जब तुम्हें वो नाम मिला तो तुम्हें मेरे साथ 13 साल क्या 13 घंटे भी नहीं हुए। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें अगली सुबह बता देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कहकशां पूरी तरह मेरे जहन से नहीं उतरी थी। मैं उसे भूल नहीं पाया था। हाँ, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था। आई रियलाइज दैट वी वर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत वक्त गुजर चुका था। फिर मैंने तुम्हें बताना चाहा, लेकिन मैं डर गया था। डर गए थे? आप डर गए थे अदनान? अदनान प्लीज, आप डर गए थे। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा वो कंट्रोल करती रही। मैं क्या पहनूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ नहीं जाऊंगी, क्या करूंगी, सब कुछ वो मैनेज करती रही वहां पे, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप डर गए थे। देखो, ठीक है, उसने मुझे उन चीजों से मना किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें मना किया तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि मैं उसको खुश करना चाहता। कुछ चीजें मुझे उसकी याद दिलाती थी। जब तुम साड़ी पहनकर मेरे सामने आई थी तो मुझे तुम में उसकी झलक नजर आई। मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहता था। ये सब कुछ उसे भुलाने की कोशिश थी। मेरे लिए कहकशां को भूलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम कतरा कतरा मेरे अंदर सराहियत कर गए। बहुत ही आराम से, निहायत ही गैर महसूस तरीके से तुमने कहकशां को रिप्लेस कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने, तुम्हारी चाहत ने मुझे सब कुछ भुलाने पे मजबूर कर दिया, और मैं तुम्हें इतना प्यार करने लगा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मजबूरी का नाम मोहब्बत नहीं होता अदनान। आपको अपनी खिदमत करवाने की आदत पड़ गई, ये कहिए। अगर तुम मेरा ख्याल रखती थी, मेरे बच्चों की केयर करती थी, तो वो तुम्हारी मोहब्बत थी। उसमें बातें सुनाने की क्या जरूरत है? मोहब्बत तो बस की जाती है, उसमें सिला नहीं मांगा जाता। मोहब्बत इजहार मांगती है। अगर आपको लगता है कि मैं सिला मांगी हूं तो ठीक है। मोहब्बत का इजहार तो मुर्दों में भी रूह फूंक देता है। ओह माय गॉड, प्लीज ये डाइजेस्टो की दुनिया से बाहर आ जाओ। अगर मर्द अपने दिल की बात शेयर नहीं करता तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें याद है तुम पिछली बर्थडे पर मुझसे कितनी बुरी तरह नाराज हो गई? मैंने तुम्हें लेट विश किया था। जानती हो क्यों? मैं पूरे टर्की में तुम्हारे लिए फूल ढूंढ रहा था। तुम्हें डैफोडिल्स पसंद थे। पूरा शहर छान मारा, और जब मैं थका हारा घर वापस आया तो तुमने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे बात करने से इनकार कर दिया। मैं इतना थका हुआ था, फिर भी मैं दूसरी ब्रांच में गया। मैं वो वहाँ से लेकर आया तुम्हारे पास, लेकिन तुमने लेने से इनकार कर दिया। मैंने तो कोई शिकवा नहीं किया था, और कितनी बार मेरा दिल टूटा ऐसे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मकसद तुम्हें बताने का ये नहीं है। औरतें अमूमन यही चाहती हैं कि उन्हें उस तरह चाहा जाए जैसे वो चाहती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर मर्द की मोहब्बत करने का इख्तियार मुख्तलिफ होता है। बीवी और गर्लफ्रेंड में बहुत फ़र्क होता है। अगर बीवियां अपने आप को गर्लफ्रेंड से कंपेयर करेंगी तो वो अपने आप को डिग्रेड करेंगी, क्योंकि बीवियों का मुकाम बहुत ऊंचा होता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। अदनान गया था बीवी को लेने के लिए, वो वहीं का होकर रह गया। कोई बात नहीं अम्मी,
आ जाएंगे। शर्मीन को बहुत दिनों का गुस्सा है, कुछ तो टाइम लगेगा ना उसे मनाने में। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है भाई, है? हमारे जमाने में तो कभी बीवियां इस तरह से रूठ के महीनों के लिए मैके जाके नहीं बैठती थी, और शोरों की तरह से जूतियां नहीं टूटती थी चक्कर लगा लगा के उनके पीछे। खैर अम्मी, आपके जमाने में ना बीवियों के सरों पे ही जूतियां टूटती थी। है बेटा, ऐसा भी अंधेर नहीं था। वैसे तुम्हारे जमाने में भी बहुत सारे घरों में ऐसे कुछ होता है। मैंने मेहनत की आपके घर को बनाने में, उसे संवारने में, अपनी सारी जिंदगी त्याग दी। वो घर सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी घर था। अच्छी तसल्ली जो हर औरत को बचपन से दी जाती, जबकि एक औरत का तो अपना कोई घर ही नहीं होता। अदनान, गॉड से ये क्या कह रही हो? घर मोहब्बत से बनता है, रिश्तों से बनता है। मर्द या औरत का नहीं होता है, दोनों का होता है। तुम जो वो सब छोड़ के यहाँ चली आई, तो क्या वो घर मेरा हुआ? बच्चों के पास माँ रही? हम बहुत टूट गए हैं। देखो, अपनी इस लड़ाई में बच्चों से बदला मत लो। पूरी जिंदगी पड़ी है लड़ने के लिए, लेकिन इस वक्त बच्चों को हमारी जरूरत है। और कितने नए सवाल उठेंगे। क्या ये घर बच पाएगा? और क्या वो घर सिर्फ अदनान का घर है, शर्मीन का घर नहीं है? घर वापस चलो शर्मीन, प्लीज। अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां। चलना यूं ही संग मेरे मेहरबान, तन्हा सफर है जाऊं अब कहाँ। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना, देखता रहूं आए चैना, देखता रहूं आए चैना। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना, देखता रहूं आए चैना, देखता रहूं आए चैना। प्लीज फॉलो। क्या मुसीबत पड़ी है तुम्हें? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अदनान, बस मुझे एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं दोबारा तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। मेरा वादा है, बस कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अदनान, मुझे सांस नहीं आ रहा। बस कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तुम्हें माफ कर दूंगा।
तुम्हारी वजह से मेरा घर तबाह हो गया और तुम कह रही हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने जो अपनी अना की तस्कीन के लिए चिंगारी फेंकी है, उससे मेरा घर जलेगा या नहीं जलेगा ये तो मेरा मुकद्दर है, लेकिन एक बात मैं जान गया हूं, तुम ना कभी मेरे काबिल थी और ना कभी रहोगी। जो औरत अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए किसी का घर बर्बाद कर सकती है, वो किसी के म्यार पे पूरा नहीं उतर सकती। I hate you! I hate you! And I will never forgive you! अदनान, अदनान। अदनान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Excuse me. उस रोज जो बात कहकशां के मुंह से सुनी थी, काश इन सालों में वो आपके मुंह से सुनी होती तो आज ये रोज आता ही नहीं। उस रोज मुझे लगा कि जैसे मैं तो कभी थी ही नहीं, मैं किसी और की उधार जिंदगी जी रही थी। मैं खुद को पहचान ही नहीं सक रही थी कि मैं कौन हूँ। I'm sorry, Shikmi. Really sorry. मैंने आपको एक मौका दिया था, मैंने आपसे कहा था कि कहें कि आप मुझे मिस करेंगे, पर उस रोज भी आपकी ज़बान पर सिर्फ कुकी का नाम था, सिर्फ उसी का नाम। मुझे लगा मैं तो कभी थी ही नहीं, मेरी हंसी में आपको उसकी हंसी सुनाई देती। मुझे लगा कि आपने मुझे कभी पुकारा ही नहीं, आपको कभी मैं नजर ही नहीं। तुम्हें पता है, तुम सिर्फ तुम हो, तुम किसी की परछाई नहीं हो सकती। तुम्हारी हंसी सिर्फ तुम्हारी है। मेरी जिंदगी के सारे रंग तुम्हारी वजह से। बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कमजोर भी। उसे टूटने में एक लम्हा तक नहीं लगता। जानते हैं उसे मजबूत क्या बनाता है? सच। अगर ये सच आप उन 13 सालों में कह देते ना अदनान, तो हमारे बीच इतनी दूरियां ना होती, तो आज ये सब ना होता। तो फिर आज कहता हूं, शर्मीन, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। मेरा घर, मेरी जिंदगी कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर। मेरी जिंदगी की रोशनी तुमसे है। I love you and I will always love you. No one else. अपने घर चले अदनान।
मेरी शर्मीन का ख्याल रखना। हिना, पानी लेकर आओ। हिना, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे। पानी कहाँ है? चप्पल कहाँ है? ये क्या है? तलाक के पेपर्स। ये क्या है ये? तलाक के पेपर्स। मैं अब मजीद एक और दिन भी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसके लिए मैंने अपनी सारी खुशियां, सारे सुख कुर्बान किए, और वो शख्स झूठा है, दगाबाज है। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा क्या किया मैंने? हाँ, बकवास नहीं, सच। ऐसा सच जिसे आपने कभी देखना ही नहीं चाहा, क्योंकि आपको तो अपना ऐब मुझ में नजर आता था। धोखा ऐब। बस और नहीं हमीद, बस अब और नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं। हमेशा मुझे कहते रहे कि मुझ जैसी बांझ लड़की को रखकर एहसान किया आपने। बांझ मैं नहीं, बांझ आप हैं। हमीद, अगर आपको जख्म लगे थे तो मुझसे कहते। बीवी थी आपकी, मरहम रखती उस पर, लेकिन आपने अपनी झूठी मर्दानगी को साबित करने के लिए मेरी रूह को जख्मी कर दिया। बस आज मैंने अपने आप को आपके दिए हुए अजाब से आजाद कर दिया। जा रही हूं मैं हमीद, लेकिन मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही। अपनी गलतियों का और अपने जुल्मों का असाला कर लीजिएगा। और हाँ, इन पेपर्स पे साइन कर देना। क्या ये क्या हुआ ना? क्या हुआ तुम्हें? ना क्या हुआ? क्या हुआ? हम से लड़कर आई हो। क्या हुआ? बताओ तो सही, हुआ क्या है? खैरियत तो है ना? अरे हैदर समझ ले तो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये मुंह पे क्या हुआ है? क्या? अरे बोलो तो सही, हुआ क्या है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? तलाक। क्या?
क्या? अब्बा, अब्बा मैं बाज नहीं हूँ वो है बाज अब्बा। क्या कुछ नहीं कहा मैंने अपना घर में जाने के लिए? ताने सुने, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी वापस। बस खत्म हो गया सब कुछ। अम्मी, अम्मी, मैं नहीं हूँ बाज अब्बा, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पानी नहीं जाऊंगी इसके बाद आपसे। नहीं हूँ मैं बाज अब्बा, नहीं हूँ। आ जा बेटा, आ प्रिया, प्रिया पानी लेकर आओ। अम्मी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ शर्मीन, तुम वापस जा रही हो। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अगर वही अदनान से बात कर ली थी तो इतना वक्त जाया तो ना होता ना। मैंने वक्त जाया थोड़ी किया, बल्कि यहाँ आके तो मुझे ये पता चला कि औरत कितनी मजबूत होती है। अगर कुछ ठान ले तो फिर करके रहती है। आज मुझे अदनान के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने चलना सीख लिया है बगैर सहारे के। अब मैं उड़ सकती हूँ। मुझे फख्र है तुम पे शर्मीन। बच्चियों को तुम्हारी तरह ही होना चाहिए, चट्टान की तरह मजबूत। माशाअल्लाह। लेकिन शर्मीन की जो तुमने खाने का कारोबार, ये क्या खाना सर्विस, ये जो काम शुरू किया, इसका क्या होगा? हाँ ये तो है। मैं पता है क्या सोच रही थी पुप्पो, क्यों ना इस सब का ख्याल आप रखिए। और इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया है। बस आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। पुप्पो प्लीज, आप, शकीला बाजी और कुलसूम मिल के ये सारा काम देख लीजिएगा, सब आपका। और एक बात, अब आपको किसी भी मोहल्ले वाले की तरफ या अब्बा की तरफ देखने की जरूरत नहीं। अपने घर में आराम से जिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने बच्चों के साथ, मियाँ के साथ, अपने घर में हमेशा खुश रहो। आपको भी। अजीज, मैं वाकई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm sorry। छोड़ो बस ये शिकवे की। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक हो। मैं तो खुशी हूँ, मुझे और क्या चाहिए? मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ नरगिस का भाई समझा है, लेकिन वक्त और हालात के साथ तुमने ये प्रूफ किया है कि तुम मेरे दोस्त हो, बचपन के सच्चे दोस्त। और तुमने जो शर्मीन के लिए किया, मैं शायद सारी जिंदगी ना कर पाता। इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार हूँ। मुखलिस दोस्त वाकई बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरे और अपने रिश्ते को इतनी इज्जत देकर मेरा दिल बड़ा कर दिया तुमने। अब हमारा दिल भी बड़ा कर दो, अपना घर बसा लो। यकीन करो, हमें बहुत खुशी है। तुम्हें बेशक हमसे कुछ ना चाहिए हो, लेकिन हमें तुमसे तुम्हारी ये खुशी चाहिए। All the best. Thank you. Thank you. जीने की दुआएं मैंने मांगी न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची न थी, पूरी वफाएं कैसे होती।
अजीब बात है, इंसान के लिए सबसे अहम उसकी औलाद होती है और वही उसे कितना खपा देती है। जानते हैं ना कि माँ बाप के लिए कितने जरूरी है, बस उसी का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इन्होंने मुझे क्या क्या रंग नहीं दिखाया, चकरा के रह गया। खैर, देखा तो मैंने भी बहुत कुछ। I can imagine। लेकिन इस सारे हंगामे ने एक बात अच्छी तरह समझा दी मुझे। वो क्या? इन्होंने तो चले जाना है, साथ तो तुमने रहना है ना? सीखा तो मैंने भी बहुत कुछ। क्या? यही कि हालात बदल जाए तो रिश्तों की शक्लें भी बदल जाती हैं। दरअसल हमारे बदलने से उन रिश्तों को तकलीफ पहुंचती है। वो हर हाल में हमें साथ देखना चाहते हैं, इसलिए। मेरे अपने बहन भाई, वो भी आपके मेरे साथ होने से मेरी परवाह करते हैं। हमारे बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी वैसे, और वैसे भी मेरी परवाह तो आज तक सिर्फ तुमने की। पहले तो कभी नहीं माना आपने ये। गलत किया, खैर फिर भुगत भी लिया। कभी कोई तारीफ, कोई शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया करता शर्म? मेरी तो जिंदगी का हर गोशा तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हारे ना होने से कितनी मुश्किल में पड़ जाता हूं, तुम्हें नहीं पता। बताते तो पता चलता है। ठीक है, आज बताता हूं। शर्मीन, तुमने वादा करना है, तुम जब भी पाकिस्तान आओगी हमेशा नान के साथ आओगी। इस प्रॉब्लम का भी हल निकालना। हम दोनों ने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अपना बिजनेस यही शिफ्ट कर। सच? पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये हम दोनों का सरप्राइज था। आई होप इट्स प्लेजेंट। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें पता है ना कि अम्मी कितना फिक्रमंद होती है तुम दोनों के बारे में। यस, आई नो। आगे वो देखना होगा। चल, लेट्स गो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शर्मीन, ये तुम्हारी अमानत। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? भाभी, आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपने सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। है ना आप भी? आप जिंदगी बहुत बड़ी है। ये एक जंग है जो जंग आप जीत चुके हैं। तुमने मेरा सर फसल से बुलंद कर दिया बेटा। अल्लाह हर बाप को तुम जैसी सादतमंद बेटी। आइए ना, चल।
तुमने मेरी वाली गलती नहीं की। नहीं, मैंने हानिया को अपनी एक तरफ शक के बारे में पहले ही बता दिया।